लेबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला, हजारों अहलकारों के पास मौजूद पेजर्स धमाकों से फट गए। पेजर्स हमले में हिजबुल्लाह के 9 जंगजू शहीद और 2750 से ज्यादा जख्मी, 200 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में लेबनान में ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी भी शामिल, हालत खतरे से बाहर करार। साइबर हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, खून की एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते थे। अल जजीरा टीवी का दावा, अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। लेबनान ने मोहलिक पेजर धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि धमाकों का इसराइल जिम्मेदार है। दुश्मन को सजा दी जाए। शहरियों को निशाना बनाने वाली मुजरिमाना जाहिरियत का मुकम्मल जिम्मेदार दुश्मन इसराइल है। फलस्तीनियों की मुजाहमत की हिमायत जारी रखेंगे। गद्दार और मुजरिम दुश्मन को इस जारहाना फेल की सजा जरूर दी जाएगी। हसन नसरुल्लाह को धमाकों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हिजबुल्लाह की तस्दीक। हिजबुल्लाह अहदेदार ने पेजर में धमाका होना मौजूदा जंग के दौरान सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने के इतलाब पर इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इतला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने पेजर हैक होने का पता कर लिया था। हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। पेजर्स हमलों की मंजूरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दी। अरब मीडिया का दावा, हजारों आलात हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले इसराइल ने उन्हें पकड़ लिया था। इसराइल ने पेजर्स को धमाके से उड़ाने का काम अमेरिका से भी खुफिया रखा। अमेरिका का पेजर्स धमाकों से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमेरिका पेजर धमाकों में मुलव्विस है, ना जानता है कि इसके पीछे कौन है। अमेरिका भी पेजर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सिफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ताइवान से खरीदे गए पेजर्स में लेबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। पेजर्स में पैगाम रसानी का सिग्नल आते ही एक साथ धमाके हो गए। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन में पेश। पीटीआई के इलेक्शन क्या चिमकनी में हुए थे? मेंबर बलूचिस्तान का इस्तफसार, नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। हमने दस्तावेजात जमा करवानी है, हफ्ता 10 दिन तक वक्त दें। बैरिस्टर गौहर खान, अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब, आप हमें इस नुक्ता पर मुआवनत फराहम करें। बेंच की डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली, केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिजर्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। लाहौर में भरपूर जलसा होगा। पीटीआई ने सबसे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। किसी ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट मसला हल कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर कर लेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं, बिलावल भुट्टो का एतराफ़। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल करवाए। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजव्वज़ा आईनी
तरमीम मंजूर कराएंगे। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट मौलाना के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर ले। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। कहा, नून लीग की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, मैं आखिरी वक्त तक कहता रहा नंबर्स पूरे नहीं हैं। मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मुंसर अली शाह होंगे। ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई। वजीर इत्तलात अदाउल्ला तारड़ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, सेनेटर कामरान मुर्तजा और वजीर कानून की शिकबार बात हुई है। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। आईनी अदालत को हेड करने से मुतालिक अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि आईनी तरमीम को मुसविदा कहें और कहीं से आया हो। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वज़ा तजावीज़ का जायजा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम पर बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाने पर फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना ने पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात पर असद कैसर को एतमाद में लिया। दोनों जमातों का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तफाक। जारी हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। मुजव्वज़ा तरामीम का मुसविदा ना दिखाने से जाहिर है पूरी दाल ही काली है। अपोजिशन और इत्तेहादियों को वरगलाने के लिए तरामीम के मुख्तलिफ मुसवदे तैयार किए हैं। वकला बरादरी ने हमेशा अदलिया के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ आईनी तरामीम के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त वकला की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त को बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने रखने की इस्तदा। मुजव्वज़ा तरामीम बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट में अस्मा बुखारी की फेक वीडियो का केस। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने FIA की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग उन सीटों के अहल नहीं। ये कंप्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। अदालत ने पीर के रोज DG FIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। सिंध में MM मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। M-पॉक्स के 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिए गए। सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। जाली डोमिसाइल पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने वालों को निकाल रहे हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पिचोहो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाली डोमिसाइल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिविल अस्पताल में रश के पेश नजर नए डॉक्टर्स भर्ती कर रहे हैं। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अफगान काउंसिल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान काउंसिल जनरल ने सिफारती अदाब की धज्जियां उड़ा दी। मोहिबुल्लाह शाकिर की जानिब से खुलकर ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा। अफगान काउंसिल जनरल ने साबित किया उसको पाकिस्तान का कोई एहतराम नहीं। वाक़े पर अफगान नाज़िमुल अमूर दफ्तर खारिजा तलब शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सफारती असूलों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कायम मुकाम काउंसिल जनरल का ये फेल काबिल मुज़म्मत है।
काबुल और इस्लामाबाद दोनों जगह अफगान हुकाम को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच। कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात ही मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। POR कार्ड पर इनका खानदान 2015 में UNHCR से डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस चला गया। POR कार्ड खत्म होने पर 1 सितंबर से मुहिबुल्लाह शाकिर समेत तमाम अफगान महाजरीन गैर कानूनी क़याम पजीर हैं। मुहिबुल्लाह शाकिर को वजारत दाखिला की जानिब से मज़ीद तौसी भी नहीं दी गई। गवर्नर सिंध का कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगान हुकूमत से सिफारती अमले से वापस बुलाने का मुतालिबा। कामरान टिसौरी का कहना है कि जो पाकिस्तान की अजमत को नहीं मानता वो अफगानिस्तान चला जाए। अली अमीन गंडापुर को अफगान काउंसिल जनरल को कहना चाहिए था कि उनके दफ्तर में बैठे। अवाम महंगी बिजली से परेशान, हुक्मरान बेबस, IPPs की मौतें बरकरार। गुज़श्ता माली साल में 36 प्लांट्स को 435 अरब 96 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी का इंकशाफ। कोल प्लांट्स कैपेसिटी पेमेंट लेने में सबसे आगे 36 प्लांट्स को मजमूई तौर पर 923 अरब 81 करोड़ रुपए दिए गए। हब जनरेशन कंपनी की कैपेसिटी पेमेंट्स एक साल में 44 अरब 42 करोड़ रुपए में इजाफा हुआ। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट को 132 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां हुई। पोर्ट कासिम की कैपेसिटी पेमेंट्स में 39 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज शेरानी में कोई सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले के जंगल में आतश ज़दगी। DC शेरानी के मुताबिक आग 500 मीटर तक फैल चुकी। शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मकामी अफराद की मदद से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। शेरानी के जंगल में चरगोजे और जैतून के दरख्त पाए जाते हैं। बानी PTI के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर उमर सुल्तान घर पहुंच गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस निपटा दिया। दो भाइयों समेत 14 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने दलाइल दिए। जिन लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। हमें मुआवजा नहीं, लापता अफराद की बाजियाबी से मतलब है। जस्टिस नेमतुल्लाह बरहम रिमार्क्स दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के इकदाम किए जाएं। अदालत ने IG सिंध, DG रेंजर्स, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप आज रियासत मिशिगन में तकरीब में शिरकत करेंगे। सियासी मुहिम में साबिक अमरीकी सदर वोटर के सवालों के जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के दौरान ज्यादा तवज्जो अफरात ज़र के मौजू पर होगी। अमेरिका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। मामले की तहकीकात जारी। खत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफ़े हस्ती से मिटाने वाली फौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का तहाल पता नहीं चला। नेब्रास्का के हुकाम का कहना है कि खतूत में मौजूद नुकसानदेह मवाद नहीं। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। पनाह गुज़ीरों के कैंप पर बमबारी। मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। वसती गजा की बुरीज कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, कई मलबे तले फंस गए। गजा सिटी में इसराइली फौज की गोलाबारी में 1 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से इसराइली फौज ने मासूम बच्चे समेत 30 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।